नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल तकिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। एक तरफ किसान आंदोलन, दूसरी ओर किसानों के मसीहा सर छोटूराम की जयंती। किसानों ने देश प्रदेश में अपने दीन बंधु को याद किया है। इस दौरान आंदोलनकारी किसानों ने सर छोटूराम जयंती पर एकता का प्रदर्शन किया है। एक तरफ देश में किसान आंदोलन चल रहा है, तो वहीं किसानों के सबसे बड़े मसीहा दीन बंधु सर चौधरी छोटूराम की जयंती भी है। ऐसे में किसानों ने अपने दीन बंधु की जयंती को एकता दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया। रोहतक के सांपाला में सर छोटूराम स्मारक पर किसान महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में आंदोलन के दो बड़े चेहरे राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ कई किसानों ने शिरकत की। सर छोटूराम के जीवन को याद करते हुए राकेश टिकैत ने किसानों के हक का मुद्दा उठाया और तीनों कृषि कानून पर निशाना साधा। टिकैत ने कहा कि देश में कृषि मंत्रालय के पास किसानों से जुड़े फैसले लेने का 18% अधिकार है। देश में किसानों को बर्बाद करने की साजिश हो रही है। टिकैत ने फिर दोहराया कि मंच वही, पंच वही, हम देश को बिकने नहीं देंगे। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को 18 विभाग देखते हैं भारत सरकार के, उसके 18 मंत्री हैं और जिस विभाग के 18 मिनिस्ट्री होगी तो उसका यही हाल होता है। हमने भारत सरकार को पिछले 10 साल से कह रहे कि आप एग्रीकल्चर कैबिनेट बनाओ, उसमें जो 18 मंत्रालय है मिनिस्ट्री वे उसमें आएगी और जब भी एग्रीकल्चर की बात हो तो वे तो अधिकारी बैठे या उनके मिनिस्ट्री बैठे और कोई भी पॉलिसी तय हो तो उस सबके बीच में पॉलिसी तय हो। जैसे अगर दालों की यहाँ पर कमी होगी तो विदेश मंत्रालय ने एग्रीकल्चर या फूड मिनिस्ट्री से नहीं पूछा और विदेशों से दालें यहाँ पर मंगा ली। तो जब तक ये कंसर्न अधिकारी सारे नहीं बैठेंगे तो किसानों का भला नहीं हो सकता। बैंकिंग भी उसमें आएगा। 1 लाख रुपए अगर केसीसी वाले किसान को जमा करने होते हैं तो 10,000 रुपये वो सरकार से लेता है एक रात के लिए और वो जमा करते हैं तो 300% से भी ज़्यादा का ब्याज देता है किसान। तो ये बैंकिंग वाले भी उसमें आएंगे। तो ये सारी चीज़ें जब होगी, जब यहाँ की कमेटी बन जाएगी हमारी इनकी सबकी और आगे फिर बातचीत होगी तो ये सब कमेटियाँ इन सब मसलों पर बातचीत करेंगी। पूरे देश में जो भी आदमी इस आंदोलन का समर्थन ना करे, वो बीजेपी का हो चाहे किसी और का भी हो, जो हमारे आंदोलन का समर्थन ना करे उसको वोट नहीं देना, बाकी चाहे किसी को दे देना। और रही पश्चिमी बंगाल की बात, भाई अगर ये बीजेपी वाले हारेंगे तभी तो हमारा आंदोलन जीतेगा। पश्चिमी बंगाल वालों को भी, क्योंकि वहाँ भी किसान हैं, वहाँ भी जो उनकी ज़्यादा लोगों की जीविका है वो खेती है और वो भी हमारे भाई हैं और वहाँ भी हम जाएंगे और जो वोट का है उनको भी हम कहेंगे कि जो हमारा पक्ष के कानून ना बनाए वो क्या हम उसे वोट डालनी चाहिए, उसे बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। देश में अलग अलग हिस्सों में भी सर छोटूराम को याद किया गया। करनाल, कैथल, गन्नौर, कुरुक्षेत्र और सिरसा समेत प्रदेश भर में छोटूराम को याद किया गया। सिरसा में छात्रों ने बाइक रैली का भी आयोजन किया। दशहरा ग्राउंड में गांव कबरपुरा तक किसानों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए युवाओं ने रैली निकाली। सरकार को संदेश दिया कि किसानों के साथ छात्र शक्ति भी शामिल है। हमारा हर व्यक्ति तक, हर इंसान तक, हर युवा स्टूडेंट तक एक मैसेज जाए, क्योंकि ये आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। हमारा उद्देश्य भी यही है, क्योंकि ये पहले केवल किसान ही इस आंदोलन में भाग ले रहे थे, लेकिन आज ये जन आंदोलन किसान, क्योंकि एक मसीहा होता है इस देश को। सबसे पहले हम कहते हैं ये भारत देश है, ये किसानों का देश है और कोई भी हम जब जय जवान जय किसान की बात करते हैं, चाहे सुरक्षा की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा अहम योगदान किसानों का रहा है और किसानों के साथ आज हम किसानों के बच्चे होने के नाते आज हमारी भी एक नैतिक फर्ज है जिसको लेकर हम हर युवा को जागरूक करना चाहते हैं। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान संयुक्त मोर्चा से जुड़े किसानों ने अपने मसीहा को याद किया। आसपास के किसान भी इस धरने में शामिल हुए। जुलाना में सर छोटूराम की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदाताओं ने संदेश दिया कि सर छोटूराम ने किसानों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। किसान भी अपने इस आंदोलन में सब कुछ न्यौछावर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
और वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि किसान सर छोटू राम की जयंती मना रहे हैं। किसानों की फसल की जो मार्केटिंग बनी है वो सर छोटू राम की बदौलत ही बनी है। पूर्व सीएम ने सरकार से एक बार फिर से अपील की है कि वो किसानों से बातचीत करे और मसले का समाधान निकाले। बजट के मसले पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, सरकार विफल है। मार्केटिंग बनी है मंडियाँ, ये जो छोटू राम ने बनाई थी, वो किसान नेता थे और जो किसान इतने दिन से बैठे हैं, मेरा सरकार से आग्रह है कि बातचीत शुरू करके इसका समाधान करें और तुरंत जो है किसानों की बात मानें। और सर इसके बहुत लंबा हो गया, ताकि किसान अपने घर लौटें, अपना काम संभालें। यही मुद्दे हैं कि ये सरकार विफल है। इस दिन हरियाणा को कर्जे में डुबोने का काम किया है। 2014 में 60,000 करोड़ का कर्जा था हरियाणा सरकार पे, जिसमें पावर प्लांट भी बने, यूनिवर्सिटियाँ भी बनी। हरियाणा बना जब से लेकर 66 से लेकर 2014 तक, और 2014 से लेकर अब तक 2 लाख से भी ज़्यादा, 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा कर्जा हो गया, जबकि ना कोई रेलवे लाइन बनाई है, ना कोई मेट्रो बिछाई है, ना कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, ना कोई पावर प्लांट लगाया है। कोई ऐसा काम नहीं किया है जो दिखाई दे रहा हो। और वहीं जींद में पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा है कि किसान आंदोलन से बीजेपी का पतन होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने दोहराया है कि प्रदेश में मध्यावधि चुनाव होंगे, जिसका असर देश की राजनीति पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कुर्बान किसानों ने सर छोटू राम के पद चिन्हों पर चलकर आंदोलन को कामयाब किया है। अंग्रेज के राज के खिलाफ जब आंदोलन चला था, छोटा दो पकड़ा तो 100 साल थोड़ा मैम, और उसका परिणाम बड़ा सुखद निकला था। इसी आंदोलन के दौरान ही सरकार का पतन हो गया और निश्चित रूप से देश में मध्यावधि चुनाव हो। अब जब मध्यावधि चुनाव हो तो मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस आंदोलन में जो लोग सहयोग कर रहे हैं उनकी मदद करें। संघर्ष हमारे खून में पोते की याद ये हरेक में होता है, इसलिए निश्चित रूप से ऊपर बराबर आईडी दिखाई यार केवल हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया है कि इस आंदोलन का असर समूचे राष्ट्र की राजनीति पे पड़ा। और वहीं किसान आंदोलन में शराब बांटने को लेकर कांग्रेस की महिला नेता विद्या रानी के बयान पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा कुमारी शैलजा ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि विद्या रानी के बयान से पार्टी का सरोकार नहीं है। कुछ कह दिया किसी की जुबान पे, हमारे कोई वो ऐसी तो है नहीं कि कोई बहुत ज्यादा इतना कहीं कुछ कह दिया किसी ने वो तो आप अपना दे देंगे। कोई पार्टी का थोड़ा ही है ये। क्या हमको मैं तो यही कहूंगी कि हर साथी की जितनी भी हिम्मत है, चाहे वो पैसे रुपए से दान कर सकता है, सब्जियों से दान कर सकता है, घी का दान कर सकता है, जैसे शराब का भी कर सकते हैं। सारी तरह से मैं कहती हूँ जिस तरह से जिसका जो भी सहयोग बन। और बसंत पंचमी का त्योहार और सड़क पर बैठा किसान, ऐसे में देश में पतंगबाजी भी बड़ा संदेश देती है। बसंत पंचमी पर अक्सर पतंगबाजी देखने को मिलती है। करनाल के युवाओं ने भी किसानों से जुड़ा संदेश पतंगबाजी के जरिए देने की कोशिश की है। किसानों के समर्थन में युवाओं ने किसान एकता के नारे लिखी पतंगें भी उड़ाई। इन युवाओं का कहना है कि हम किसानों के बच्चे हैं और किसानों से सरकार धोखा कर रही है। हम भी युवा हैं, अपनी ताकत अपनी एकता दिखाते हुए पतंगबाजी कर रहे हैं। सरकार से बस यही अपील है कि किसानों की मांगों को सुने। जैसी मैं बहुत घੱਟ ਪਤੰਗਾ ਉਡਾਉਣਾ, मैं ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਸਾਨੂੰ किसान एकता वालियां पतंगां लभीਆਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ कर रहे हैं। आज कल रात को बहुत ढूंढी हमें पतंगे कि सिर्फ किसानों को प्रमोट करने के लिए हम पतंगे ढूंढ के लाए हैं मार्केट से, और बहुत मुश्किल हमें पतंगे मिली हैं ताकि हम पतंगों के जरिए किसानों को सपोर्ट कर सकें। कम से कम 500 के हिसाब से पतंगे लाए थे और हवा बहुत कम है, पर हमने फिर भी 250-300 पतंग उड़ा चुके हैं। कहना चाहता हूँ जो दिल्ली में बॉर्डर पे किसान आज 80 से 85 दिन हो गए उनको रहते हुए, जिसके कारण किसानों का
मांगे पूरी नहीं की जा रही। उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हम उनके सरकार के विरोध में हम किसानी दंगे उड़ा रहे हैं, ठीक है। और जल्दी जल्दी सरकार को इस बात को मानना चाहिए सरकार। और मैं विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और पंचकुला नगर निगम के महापौर कुलभूषण गोयल ने बीजेपी पार्षदों के साथ बैठक की है और बैठक के दौरान नगर निगम के विकास कार्यों में तेजी लाने को लेकर मंथन किया है। नगर निगम चुनाव से पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला के लोगों से विकास को लेकर वायदा किया था। वादे को पूरा करने की दिशा में उन्होंने विकास कार्यों को लेकर मंथन करने के लिए बैठक बुलाई थी। पाँच साल जो हैं ग्राम पंचायतें बने हुए हैं, इन 5 सालों के अंदर हमने हर ग्राम पंचायत के अंदर कम से कम 5 करोड़ रुपए का काम और कई पंचायतों के अंदर तो 15-20 करोड़ रुपए तक के काम हमने करवाए हैं। जो आज मैं समझता हूं कि बरवाला के सरपंच ने जो लिस्ट जारी की है 212 काम इस केले गांव के लिए जो किए हैं, मैं समझता हूं कि विकास की दृष्टि से जहां हमने शहर के अंदर विकास किया है वहां गाँव के अंदर भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो मैं एक बार फिर सभी आए हुए सज्जनों का धन्यवाद करता हूं। कुछ बेघर लोगों को घर देने को लेकर आज एक बहुत बड़ा अवसर है कि आज जो 1975 के अंदर कुछ हमारे जो दलित भाई हैं 108 लोगों के लिए यहाँ पर प्लॉट्स कार्व आउट किए गए थे, प्लॉट्स दिए गए थे, लेकिन उस समय उनको 70 लोगों को ही वो प्लॉट मिल पाए थे। कुछ लोगों का उसके ऊपर कब्जा था, लेकिन आज ग्राम पंचायत ने वो काम किया कि वो सारे की सारी ज़मीन खाली करा करके उन 38 ऐसे परिवारों को जो बहुत देर से उसका इंतज़ार कर रहे थे, आज हम उसको उनकी जो डिमार्केशन करा के उनकी जो समर्पित करने जा रहे हैं। ऐसे 38 परिवार ऐसे हैं जो लगभग मैं कहूँगा कि 45-40 साल से उनके बुजुर्गों के नाम से अलॉट हुए हैं। आज हम उनको सरपंच के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से उनको अलॉट। और नगर परिषद पर शहर की स्वच्छता की जिम्मेदारी हो और उस जिम्मेदारी पर कूड़ा पड़ जाए तो शहर कूड़ा कूड़ा हो जाता है। एक ऐसी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं जहां स्वच्छता मिशन के नाम पर रेवाड़ी की नगर परिषद ने लाखों करोड़ों रुपए कूड़े के ढेर में फेंक डाले, लेकिन आज भी शहर गंदगी के मुहाने पर है। रेवाड़ी नगर परिषद के स्वच्छता मिशन पर अब धूल जमती नजर आ रही है। स्वच्छता के लिए नगर परिषद के खरीदे कूड़ेदान अब कबाड़दान की शोभा बन रहे हैं। सड़क के किनारे धूल साफ करने वाली मशीन पर धूल जमती जा रही है। पूरा शहर गंदगी के ढेर से अटा पड़ा है, लेकिन नगर परिषद के अधिकारियों के पास मामले को लेकर कोई जवाब नहीं है। आपको बता दें कि वो मशीन जो सड़क की सफाई में लगी होनी चाहिए, उसको इटली से 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। डस्टबिन जो कबाड़ में पड़े हैं, 1.5 साल पहले इन पर लाखों रुपए खर्च किए गए थे। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद डस्टबिन की क्वालिटी खराब है। संज्ञान में है और उनको ठीक करवाने के लिए अभी हाउस मीटिंग में भी प्रस्ताव रखा गया है और उसको ठीक कराने के आदेश दिए गए हैं और वो जल्द ही ठीक कराए जाएंगे। स्थानीय लोगों की माने तो नगर परिषद सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के कई दावे तो करती है, लेकिन शहर के अधिकांश चौराहे, गली मोहल्ले और बाजार गंदगी से अटे पड़े हैं। ये आज से नहीं, बहुत साल पहले, कई सालों से चल रहा है, लेकिन नगर परिषद इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती और ना ही इस तरफ किसी अधिकारी ने देखा। क्यों? जब भी अधिकारी आते हैं तो खाली पूर्ति करके चले जाते हैं। और एक बार डब्बा भी रखा था जिसके कारण यहाँ वो कूड़े डालने के लिए रखा गया, लेकिन उसमें ना तो कोई अच्छी तरह लगाया गया, ना किसी तरह वो ऊपर करके लगा दिया था जिसमें कूड़ा। जैसे आजकल बहुत से जानवर यहाँ घूमते हैं और सेक्टर 4 में सारे जेंट भी और लेडीज हगने के लिए आते हैं। इसमें बहुत गंदगियों का ढेर हो रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि यहाँ से गंदगी को हटाया जाए। सफाई व्यवस्था के नाम पर जनता की कमाई कूड़े में जा रही है। हाल ही में नगर परिषद ने लाखों रुपए फिर खर्च कर स्टील के डस्टबिन मंगाए हैं, लेकिन पुराने कबाड़ का किसी के पास हिसाब नहीं है। रेवाड़ी से श्याम बाटला, इंडिया न्यूज हरियाणा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन होंगे हाजिर।